हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। ये 15 या 16 दिन के होते हैं। तो हम सभी अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं उन तिथियों पर, जिन तिथियों पर उनका स्वर्गवास हुआ था, वही तिथियों पर हम सब लोग श्राद्ध उनका कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन 15 दिनों में यदि हमें उनकी तिथि याद नहीं है या किसी कारणवश हम नहीं कर पाए हैं, या जैसे कि हम 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं या कई कई घर में 4 पीढ़ियों का भी किया जाता है, उसके अलावा भी हमारी पहली की पीढ़ियों में कोई ना कोई हमारे पूर्वज स्वर्गवासी हुए थे और उनकी तिथि तो हमें याद है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम पितृ विसर्जनीय अमावस्या या सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन उन सब का श्राद्ध एक साथ करते हैं और पूर्ण प्रेम और भाव से किए हुए श्राद्ध को ग्रहण करके हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपदा, वैभव हमें प्रदान करते हैं। हमसे खुश होकर अपने धाम वो लौट जाते हैं। तो इस तरह से श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं पितृ विसर्जनीय अमावस्या या सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन हमें विशेष तौर पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, किस प्रकार से हमें मनाना है सर्व पितृ अमावस्या। तो जी 2023 में सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर की है। उसी दिन हम अपने सभी पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान एक साथ करेंगे। तो हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर या तो किसी नदी में या सरोवर में स्नान करना चाहिए, लेकिन आजकल ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो घर में ही आप अपनी नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें स्नान करेंगे। उसके बाद में सफ़ेद वस्त्र हमें धारण करना है और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हमें बैठना है। और इस दिन खीर, पूड़ी, सब्जी ज़रूर से बनाई जाती है, यानी कि खीर का विशेष महत्व है क्योंकि पितरों का सबसे प्रिय भोग खीर होता है। तो हमें 16 जगह अलग अलग छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर उस पे खीर और सब्जी इत्यादि जो भी आपने बनाया है वो सब पे रखना चाहिए। यानी कि जिसका हमने श्राद्ध कर लिया है उनका भी, और जिनका हमने नहीं किया है, हम नहीं जानते हैं, उनके नाम का भी, सबके नाम का प्रतिदिन के हिसाब से 16 पत्ते हम निकालते हैं। और उसके ऊपर जो लोटा मैंने बताया है उससे 5 बार 7 बार जल देकर उस लोटे को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके सूर्य देव को अर्घ्य हमें देना चाहिए और अपने पितरों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे पितृदेव, मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार अब ये सभी कार्य संपूर्ण किए हैं। मेरे से अगर कोई भी भूल हो गई है तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा और हमारे द्वारा दिया हुआ यह भोग इत्यादि आप स्वीकार करिएगा और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा ताकि हम और हमारे बच्चे सभी सुखी रहें और आपकी छत्र छाया में रहें। इस प्रकार से प्रणाम करके उनको विसर्जन करना चाहिए कि आप अपने अपने धाम पधारिए। इसीलिए इसको पितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहा जाता है। और अगर आपने इन 15 दिनों में पंडित जी को भोजन नहीं कराया है तो वो भी आप सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन करा सकते हैं। और उनको जब हम भोजन कराएं तो एक भाग गाय का, एक कुत्ते का, एक चींटी का और एक कौवे का, एक भाग अपने देवताओं के नाम का हमें निकालना चाहिए। यानी कि 5 जगह हमें ज़रूर निकालना चाहिए। उसके बाद हम प्रेम से पंडित जी को भोजन कराएं, उनको समर्थ के अनुसार दक्षिणा दें और 5 कपड़ों का जोड़ा भी उनको पितरों के निमित्त दान किया जाता है। और पितृ अमावस्या वाले दिन हम जूते का, छतरी का दान भी कर सकते हैं। हमें गाय को विशेष तौर पर हरा चारा खिलाना चाहिए। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि पीपल पर पितरों का वास भी होता है, तो पीपल पर हमें सुबह सुबह एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए और हमें दक्षिण दिशा में मुंह करके एक सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए जिसमें काले तिल हमें डालने चाहिए। सफ़ेद फूल हमें पितरों के नाम के अर्पण करने चाहिए। और वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जब मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें पितरों का दिया जलाना है।
और सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन छोटे छोटे कार्य करके हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे द्वार पर अगर कोई भी कुछ मांगने आता है तो हमें उसे प्रेम पूर्वक जो भी उसे चाहिए, यानी कि उसे वस्त्र चाहिए या उसे अन्न चाहिए, इस तरह का हमें दान करना चाहिए। इस आज के दिन ज़्यादातर कोढ़ी डेरे में जाके या गरीबों की बस्ती में जाके हमें दान करना चाहिए और विशेष तौर पर दान को गुप्त रखना चाहिए। और हमें मंदिर में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं। किसी भी कटोरी में आप चावल भरिएगा, यानी चावल खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बीच में एक कपूर रखिएगा और दक्षिण दिशा में मुँह करके शाम के समय उस कटोरी में ही उस कपूर को जलाइएगा। इससे पितृ दोष अगर किसी भी प्रकार का आपके घर में है तो वो सारी निगेटिविटी चली जाती है, आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। तो ये छोटे छोटे से कार्य आप पितृ विसर्जन या अमावस्या वाले दिन ज़रूर से करिएगा। तो ये सभी कार्य आपको संध्या के समय करना है। छोटे छोटे उपाय करके अपने पितरों को हम प्रसन्न कर सकते हैं और सभी के पितृ उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, दया दृष्टि बनाए रखें। पितरों को हाथ जोड़कर से सम्मान विदा कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।